हमारे जुन्गा क्षेत्र में, जो ज़िला शिमला में पड़ता है, जुन्गा में जो है 12 से 15 अक्टूबर 2023 को इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल होने जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, एक अच्छा स्पोर्ट्स भी है। और पिछले दिनों जो एक टूरिस्ट के मन में या बाहर के प्रदेशों के मन में दिमाग में जो है वो हिमाचल के प्रति कि वहाँ पे अभी तो सब कुछ तहस नहस हो गया है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि टूरिज़्म की रिवाइवल हो सके और लोगों का जरा हौसला बढ़ सके। ये इंटरनेशनल लेवल पे होने जा रहा है। हमारे रावत जी जो है, क्योंकि उसमें पहले से वहाँ करा रहे हैं, उसकी ऑलरेडी ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। और मैं समझता हूँ पैराग्लाइडिंग, क्योंकि अभी हमने देखा था सोलांग वैली या बीर बिलिंग या मनाली में ही होता था और शिमला में शुरू होने जा रहा है, बहुत एक हमारे फ़ख्र की बात है। और इससे ज़रूर शिमला का टूरिज़्म जो है वो नई बुलंदियाँ छुएगा। अभी हाल में सर आपने पांगी, भरमौर और अपना यूएसपी है, बीड़ हैज सम डिफरेंट यूएसपी, मनाली का अपना है और यहाँ पे बट ये जब इसके लिए पूरी इंस्पेक्शन होती है, पूरे विंड स्पीड्स चेक होती हैं, डायरेक्शंस चेक होती हैं, उसके बाद फिर उसके लिए लाइसेंस मिलता है। तो आई थिंक द ड्यू डिलिजेंस हैज ऑलरेडी बीन डन और उसके बाद ही यहाँ पे, एंड पिछले 3 साल से हम फ्लाई कर रहे हैं। आई मीन कंड्यूसिव है तभी तो हम 3 साल से फ्लाई कर रहे हैं रेगुलरली। और आपने पूछा था ये प्रश्न कि कहाँ से लोग आ रहे हैं। वी आर गेटिंग पीपल फ्रॉम यूरोप से आ रहे हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो हमारे जिनसे बॉर्डर जुड़ता है वहाँ से आ रहे हैं, और अपने तो स्टेट से हैं ही हैं। बट जनरली इसमें रेशो रहता है 80-20, 70-20, 70 और 80 के बीच में, जो कि हमारे डोमेस्टिक पायलट्स आते हैं, बाकी इंटरनेशनल पायलट्स आते हैं। कोई डाटा है सर कितनी कंट्री से आ रहे हैं? सर अभी तक 4 कंट्रीज का डाटा है, बाकी लेट्स सी अभी क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज ऑन, तो जैसे रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी विल कीप ऑन शेयरिंग। शिमला जिला में पहली बार हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ है और कुछ लोगों में भय भी होता है, रिस्क होता है। जैसे अभी उसका एंट्री आपने रखा 2800 के आसपास, कैसे जो है वो, और जब हमने बातचीत की वो कह रहे हैं कि 99% सेफ गेम है, थोड़ा उसके बारे में बताएं, जो भय है लोगों का वो दूर हो जाए। कैसे ये गेम बहुत सेफ है, कैसा है? देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स है, रिस्क तो हमेशा एडवेंचर, तभी इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स बोला जाता है, नहीं तो इसको नॉर्मल स्पोर्ट्स बोलते हैं। बट यस, हाउ दिस रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, इस पे एफर्ट अगर हम लगाएं और उसको प्रॉपरली जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करें, तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ। मन का भय तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज एडवेंचर है, वो तो करना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर होता है, कई लोग साहसिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं, कई डरते हैं, कई नहीं कर पाते। बट इट इज सेफर, एज आई सेड मेनी टाइम्स, मैं ये बोलता हूँ, इट इज सेफर देन ड्राइविंग अ कार। रावत जी, कहीं शिमला जिले में और भी इस तरह स्थितियां हैं जहां पैराग्लाइडिंग की जा सकती है? सर आई मीन इसके लिए बहुत कुछ कंडीशंस होती हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि जगह देख लिया, टेक ऑफ देख लिया, लैंडिंग देख ली, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। और हमारे को करीबन 2 साल लगे उसको टोटल अंडरस्टैंड करने में, रेकी करने में। देन वी फ्रीज्ड एंड जीरोड कि यस यहाँ पे हो सकती है। और ये पहली बार मंत्री जी के कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, इनके सानिध्य में हो रहा है। एंड आई एम श्योर ये पहली बार हो रहा है शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल, उसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम होंगे। इन द सेंस के आप देखें कि आज शिमला का टूरिज्म सिर्फ हॉप ऑन हॉप ऑफ पे रह गया है। लोग आते हैं, एक रात रुकते हैं और एक्टिविटीज कुछ है ही नहीं। तो उस एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए, एक एडिशनल रूम नाइट लेने के लिए, रेवेन्यू ओवरऑल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म के, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। दैट्स व्हाट इट इज। इसी पर्पज से इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।